सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड का बजट पेश। विद्यार्थियों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता प्रदान की जा रही है। कई विद्यार्थियों ने पेटेंट हेतु भी आवेदन किया है। देवभूमि उद्यमिता केवल योजना नहीं बल्कि युवाओं को नई सोच, जोखिम लेने का साहस तथा तकनीकी से जोड़ने वाला व्यापक आंदोलन है। अध्यक्ष जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। देहरादून, रानीपोखरी, नरेंद्र नगर, श्रीनगर, द्वाराहाट, नैनीताल, काशीपुर एवं लोहाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अध्ययनरत लगभग 5000 छात्र आधुनिक प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं। नई सोच के इस क्रम को बढ़ाते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों एवं छात्र छात्राओं को IIT दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एक्सपोजर विजिट की अभिनव पहल हमने की है। छात्रों की एम्प्लॉयबिलिटी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक अभिनव पहल के रूप में इस बजट में मुख्यमंत्री हब एवं स्पोक मॉडल प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसमें पॉलिटेक्निक, ITI, उच्च शिक्षण संस्थान एवं माध्यमिक शिक्षा के संस्थानों को एकीकृत किया जाएगा। राज्य के स्वयं के राजस्व में वृद्धि के लिए प्रवर्तन कार्रवाई के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी की सहायता भी ली जा रही है। खनन और भू संसाधन क्षेत्र में माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से ड्रोन, CCTV, डिजिटल गेट और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अवैध खनन पर नियंत्रण और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। और इसी पेश हो रहे बजट पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, मुख्यमंत्री धामी की तरफ से जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें विकास का रोड मैप कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि जाहिर है कि उत्तराखंड जैसा राज्य कई चुनौतियों के साथ भी आता है। बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो यह है कि पिछले सालों की अपेक्षा इस साल अगर हम बजट का आकार देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले साल 1 लाख करोड़ का बजट रखा गया था, लेकिन इस बार 1,11,703 करोड़ का बजट सदन पटल पर रखा गया है। इसमें जो पूंजीगत व्यय है उसके सापेक्ष जो हमारी प्राप्तियां हैं वो ज़्यादा हैं। यानी कि कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने अब उस दिशा में काम करना शुरू किया है ताकि जो यहाँ का अपना जो खर्चा होता है उसके सापेक्ष पूरी तरह से यहाँ पर उसकी प्राप्तियां की जाए। तो जो प्राप्तियां हैं वो 67,000 करोड़ के करीब पहुंच रही हैं और जो व्यय है वो लगभग 62,000 के पहुंच रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5,000 करोड़ के सापेक्ष जो हमारी प्राप्तियां हैं वो बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ ही एक बड़ी बात ये बजट में रखी गई है, अगर देखा जाए तो जिस तरह से एक नया बजट का जो आधार रखा गया है वो केदार उसका नाम रखा गया। केदार यानी कि कौशल विकास, इकोलॉजी, धरोहर संरक्षण, अवसंरचना निर्माण और रिवर्स माइग्रेशन, ये 4-5 पॉइंट ऐसे केदार के नाम से संतुलन इसमें बनाया गया है ताकि इन दिशा में सरकार काम कर सके। और दूसरी जो बात है वो एक रखा गया है संतुलन मतलब समावेशी विकास हो सके, आत्मनिर्भर बन सके लोग, नई सोच के साथ आगे बढ़ सके, तीव्र विकास हो सके, उन्नत गांव शहर बन सके, लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके, लोक सहभागिता को आगे बढ़ाया जा सकते, आर्थिक शक्ति मिल सके और न्यायपूर्ण पूरी तरह से लोगों को यहाँ पर चीजें मिल सके। तो ये 4-5 चीजें बजट के अंदर रखी गई हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार ने अब उस दिशा में काम करना शुरू किया है ताकि जिस तरह से पहले लगातार जो राज्य के खर्चे थे यहाँ पर लोन प्लान और प्लान के तहत बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते थे, क्योंकि सैलरी ज्यादा होती तो सरकार का उतना राजस्व प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन सरकार अब राजस्व प्राप्ति को ज्यादा ध्यान दे रही है, यानी कि अपना जो खजाना है उसको बढ़ने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो यहां पर अब साफ तौर पर कहा सकता है कि इस साल का जो बजट है, जिस तरह से आकार बढ़ाया गया है बजट का, 1,11,703 करोड़ का बजट इस बार रखा गया और पिछले सालों की अपेक्षा यह बजट लगभग 10,000 करोड़ अधिक है। तो इस चीज से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार एक तो रोजगार पर, महिला सशक्तिकरण की दिशा में, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में और अन्य तमाम जो चीजें हैं, चाहे हम 4 धाम यात्रा की बात करें, इसके अलावा रोजगार परक विकास की बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, रिवर्स पलायन की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार पलायन हुआ है और यहाँ के युवा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में गए हैं। तो उनको रिवर्स पलायन करके उत्तराखंड कैसे लाया जा सके, कैसे यहाँ बड़े उद्योग स्थापित किया जा सके, उसका पूरा समावेश इस बजट के अंदर रखा गया है। तो यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो अब अगला वित्तीय वर्ष होने वाला है 26 और 27 का, उस वित्तीय वर्ष में सरकार अब ये कोशिश करेगी कि एक तो अपना जो राजस्व है उसको बढ़ाया जा सके, उसके साथ साथ ही युवाओं को रोजगार की दिशा में कैसे हम आगे ले जा सकते हैं उस पर फोकस किया जा सके,
महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस पर फोकस रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में फोकस रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन हब बनाने की कोशिश की गई है। कई IIT कॉलेज बनाने की बात यहां कही जा रही है। इसके साथ साथ ही कई नए विश्वविद्यालय बनाने की बात की जा रही है। जो नए कॉलेज है उनको बनाने की बात की जा रही है। शिक्षा का जो प्राथमिक स्तर है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये बड़ी चीजें इस बजट में इस बार रखी जा रही हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए अभी विधानसभा भवन के अंदर, सदन के अंदर अपना जो बजट है वो पेश कर रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे वो बारीकी से इस पूरे बजट पर अपना भाषण देंगे कि किस तरह से राज्य सरकार आगे का जो रोड मैप है वो तैयार करने जा रही है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि इस साल जो उत्तराखंड में जो चुनाव है वो चुनावी वर्ष चल रहा है। 27 के शुरुआत में ही उत्तराखंड में चुनाव होंगे। तो सरकार ये चाह रही है कि इस बार जो पिछले 4 सालों में जो सरकार से छूटा है धामी सरकार से, उसको हम कैसे बढ़ाया जा सके। बड़ी यहाँ पर तरफ से देखिए पलायन की बात हमेशा से की गई है। पलायन को रोकने के लिए और विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए सरकार का रोड मैप क्या है, इसकी भी उन्होंने बात की। और पलायन को रोकने का मतलब रोजगार के अवसर राज्य के अंदर ही युवाओं के लिए उपलब्ध कराना। ऐसे में इन्वेस्टमेंट हमने देखा कि पुष्कर सिंह धामी ने पिछले कई वक्त में जगह जगह का दौरा किया, निवेश को राज्य के लिए आकर्षित किया। उसका रिफ्लेक्शन आज के बजट में कितना ज्यादा दिखाई दिया है? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। क्योंकि उत्तराखंड में 2022 में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ था। उस इन्वेस्टर समिट के दौरान तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हुए थे। उस MOU की ग्राउंडिंग के लिए सरकार ने 7,000 एकड़ जो जमीन है उसकी ग्राउंडिंग की थी ताकि यहाँ पर उद्योग लाए जा सके। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के अलग अलग बड़े जो शहर है वहां गए थे और उद्योगपतियों को उन्होंने आकर्षित करने की कोशिश की थी। वो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने इसके दौरे किए थे ताकि विदेश से भी बड़ी कंपनियां यहाँ बढ़ सके। तो अभी की जानकारी के मुताबिक ये मैं कह सकता हूं कि जो नए सिडकुल उत्तराखंड में स्थापित किए जाने हैं उसमें रुद्रपुर और हरिद्वार जिलों को चयनित किया गया है। वहां पर बड़े सिडकुल कंपनियां वहां पर स्थापित की जा रही हैं ताकि रोजगार बढ़ सके। और इसके साथ साथ ही जो उद्योग हैं उनको हम तराई क्षेत्रों से उठाकर पहाड़ों पर कैसे ले जा सके, पहाड़ों में छोटे छोटे लघु उद्योग कैसे हम बढ़ा सके। तो ये एक मेन पॉइंट बजट के अंदर रखा गया है कि जो लघु उद्योग हैं, जो स्वावलंबी लोगों को कैसे बनाया जा सके, स्वरोजगार की दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जा सके। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि आप नौकरी देने वाले बनिए। तो ये कोशिश की जा रही है राज्य सरकार की ओर से कि लोगों को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। लोग जो युवा हैं वो नौकरी की तलाश में दूसरे प्रदेशों में न जाए, यहीं पर काम कर सके। तो उस दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है। छोटे छोटे उद्योग खोलने की कोशिश की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े उद्योग नहीं लगाए जा सकते, उसके लिए जो यहाँ की जमीनें हैं, जो छोटी छोटी नालियां हैं, उन पर छोटे छोटे उद्योग खोलने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस बजट में वो सब दर्शाया गया है। उत्तराखंड ने निवेश को आकर्षित किया पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में, वो हर किसी ने देखा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात पंकज ये है कि क्योंकि पहाड़ी इलाका है, मैंने जैसा पहले भी कहा कि अपने आप में कई चुनौतियां लेकर आता है ये राज्य। ऐसे में दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़े, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहां पर वो लोगों को फौरी तौर पर मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर दूर दराज और ग्रामीण के इलाकों में विकसित हो। क्या इस बजट में इस पर भी फोकस रखा गया है? बिल्कुल, देखिए मैंने संतुलन जो शब्द कहा था, संतुलन, उस संतुलन के अंदर इन तमाम चीजों को रखा गया है। संतुलन में वो सब चीजें समावेश की गई हैं ताकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बढ़ाया जा सके, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर सके, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। तो संतुलन शब्द सरकार ने इसीलिए इस बजट में उसका एक समावेश बनाया है, उसका एक आधार बनाया है कि संतुलन के तहत हम जो हमारी चीजें हैं, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, या इसके अलावा हम जो रोड कनेक्टिविटी की है, जैसे आपने जिक्र किया कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कुछ दिक्कत उनसे प्रदेश के जो अति दुर्गम क्षेत्र है वहां पर होती है, उन स्वास्थ्य सेवाओं को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए छोटे छोटे जो अस्पताल हैं उनको खोलने की दिशा में काम किया जा रहा है। और ये एक बड़ी बात है कि अगर सरकार ये भी प्लान कर रही है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें वहां पर मेडिकल कॉलेज खोले जा सके, क्योंकि 13 जिले हैं, 13 जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज खोलने का सरकार का प्लान है। और ये प्लान सक्सेस होता है क्योंकि इस जो बजट में उन चीजों को पूरा तरह से उनका समावेश किया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करें हम, और साथ साथ ही एजुकेशन स्तर को बढ़ाया जा सके और युवाओं को रोजगार की दिशा में हम आगे कैसे लाएंगे, तमाम चीजें इसमें समावेश की गई हैं। जाहिर बात है, सिर्फ देवभूमि के तौर पर नहीं, इन स्वास्थ्य की सेवाओं में डॉक्टरों की, बिल्कुल सिर्फ देवभूमि के तौर पर नहीं बल्कि निवेश की भूमि के तौर पर, रोजगार की भूमि के तौर पर, विकास की भूमि के तौर पर भी आने वाले 10 से 15 सालों में कैसे उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी के लिए।